पे अगर किसी के खिलाफ मावरा आइन और कानून काम होता है हम उस पर एहतजाज करेंगे और यहाँ के वसाइल को जिस तरह मैं एक्ट रातों रात जो है 2 नंबर असेंबली से पास करवाया उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। किसी भी जुल्म को पे खामोश नहीं रहेंगे जो बलूचिस्तान में होंगे, बलूचिस्तान के लोगों के साथ, आवाम के साथ होगा। और ये चाहे जितने एफआईआर करने हैं इससे आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के राह को, रास्ते को नहीं रोक सकते। साहब के जायदाद और के हवाले से सारी मालूमात इकट्ठा कर रहे थे फौजदार से, वट से, तो तब पता चला कि यहाँ क्वेटा के अंदर सीटीडी ने एक एफआईआर किया 31/3 को 2025 को। वो जो सरदार अख्तर बेगल साहब वहाँ पे धरने में मौजूद थे, उन्होंने एक इंटरव्यू उन्होंने बाइजिस को दिया था। उस इंटरव्यू को इन्होंने कहा कि जाहिर बात है कि वारंवार के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम पे खुदकुश हमला हुआ धरने के दौरान, उसका कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, उस हवाले से बात कही। और ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि वो इसकी तहकीकात करते और उसको मालूम करते कि ये कौन लोग हैं, कौन सी कुव्वत है जो अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इन बातों को उन्होंने कहा कि ये रियासत के दुश्मनी के ज़मरे में लाया, वो गद्दारी के ज़मरे में लाया, कि ये उन्होंने इश्तियाल दिलाया लोगों को और बलूचिस्तान के नौजवानों को। इस पे उन्होंने ये एफआईआर कर दिया, एक ही एफआईआर। वो हम उसी के लिए कल एक हेयरिंग लगी हुई थी, हम एटीसी कोर्ट नंबर 2 में गए, मैं खुद था और हमारे साथ लीगल टीम था। वहां पता चला कि एक और एफआईआर जो आप खुद भी इसमें शामिल है, मैंने कहा शाबाश है, ये उन्होंने एक रिपोर्ट वहां पे दाखिल की थी जज के सामने कि चूंकि अख्तर जान मेंगल साहब मिल नहीं रहे, दानिशा तौर पर मफरूर है या कहीं छुपा हुआ है, तो लिहाजा ये रिपोर्ट है और उस पर बुनियाद पे प्रोसीजर ये है कि वो 87-88 की उन्होंने कार्रवाई शुरू की। उसके तहत उसकी जायदाद की, सारे प्रॉपर्टीज की वो मालूमात इकट्ठा करके उसको खलब किया जाता है। तो मैंने जज साहब को कहा, जज साहब ये आप खुद बता दें कि इसके बाद 2 मई को जलसा हुआ है क्वेटा के अंदर और सरदार अख्तर मेंगल साहब उसकी सदारत कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, सारे मीडिया वाले भी मौजूद थे। हुकूमत हमने बकायदा इजाजत दी थी उस जलसे के लिए। और ये वो 2 दफा हाई कोर्ट के अंदर आए। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक पिटीशन उन्होंने दाखिल की और एक बार से उन्होंने खिताब किया और बाद में उसको दावत दी थी और उससे बाद से खिताब किया। और ये अब ये सारे, तो वो कहते हैं ये सारे, तो ये झूठ पे मबनी ये सारे सिस्टम हम कहते हैं ये कब तक चलेगा? ये झूठ की बुनियाद पे आप लोगों को कब तक अपने हकूक से दस्तबरदार कराएंगे? और साथ ही हमें जो जलसे में 2 मई के जलसे में जो शरीक थे, मुझे ये सारे दूसरों का जो नाम मैंने लिया उसमें हमारे मरकजी जो क़यादत आगा सर बलोच है, मलक नसीर शाहवानी है, शकीला लुई देवार है, मोहम्मद कदीर वाले जो आए थे, मकसूद डोमकी साहब, उसी को कुरान नबी मरी, इन सब को वो इस इफ़ारा में डाल दिया कि इन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की और ये लोगों को वरगला रहे हुकूमत के खिलाफ। तो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में की कि हम हुकूमत पे एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम ये जो जब तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का वजूद है उसकी ये कायदत है, हम बलूचिस्तान के यहाँ